हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। क्या आपने देखा है कि कुछ लोग जो हमसे बहुत अच्छे से बात करते थे और अब तक हमारे साथ बहुत अच्छे थे, उनका व्यवहार हमारे साथ बहुत अच्छा था, अचानक से उनके व्यवहार में चेंज आ जाता है। अचानक से वो हमको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, हमको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। हमको समझ नहीं आता कि भाई कल तक तो ये बड़े अच्छे से हमसे बात कर रहे थे, आज इनको क्या हो गया। तो क्या करें ऐसे लोगों के साथ? क्या उनको हम भी इग्नोर करना शुरू कर दें कि भाई चल, आप जब हमसे बात नहीं कर रहे तो ठीक है, ओके टाटा बाय बाय नमस्ते, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते, या तो ये किया जाए। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम कुछ लोगों को अवॉइड नहीं कर सकते, कुछ लोगों के साथ हमें काम करना ही पड़ता है, कुछ लोगों के साथ हमें आमना सामना करना ही पड़ता है। जैसे हम अपने ऑफिस में जाते हैं तो हमारे बॉस, उनके साथ हमको इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा, चाहे उनका बिहेवियर हमारे साथ अच्छा हो ना हो। हमारे कॉलीग्स, उनके साथ हमको इंटरेक्ट करना पड़ेगा। हमारे नेबर, भाई उनके साथ रहना ही पड़ेगा, चाहे वो हमसे अच्छा व्यवहार करे चाहे बुरा व्यवहार करे, उनके साथ हमारा आमना सामना होता ही है। लेकिन जब सामने वाला इंसान बहुत नेगेटिव हमको वाइब्स देना स्टार्ट कर देता है और उसका बिहेवियर थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, तो हम भी इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। हम कहते हैं यार, रोज़ हमको इनसे मिलना है, रोज़ हमको इनसे इंटरेक्ट करना है, लेकिन इनका व्यवहार इस तरीके का है, इनका बिहेवियर इस तरीके का है जो हमको इरिटेट कर रहा है, जो हमको भी नेगेटिव कर रहा है। तो ऐसे लोगों के साथ कैसे डील किया जाए? या तो बाय बाय कर ली जाए, तो वो अगर पॉसिबल नहीं है तो या तो उनसे फिजिकली बात की जाए कि भाई क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, आपको हमसे क्या शिकायत है, हम आपकी सुनते हैं, आप हमारी सुनिए, आमने सामने बैठकर बात कीजिए और नॉर्मल रखिए माहौल को, ताकि माहौल खुशनुमा रहे। लेकिन अगर सामने वाला इंसान सुनने को तैयार नहीं है, लगातार आपको ट्रिगर कर रहा है, लगातार कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है जो आप कह रहे हैं कि नहीं यार, क्या मतलब इतना निगेटिव कर दिया है आपको कि आप इरिटेट हो गए, तो जब वो फिजिकली आपकी नहीं सुन रहा है तो हम बात करेंगे एनर्जी लेवल पर। एनर्जी लेवल पर हम कैसे बात करेंगे? एनर्जी लेवल पर हम ऐसा क्या करें जिससे उनका बिहेवियर हमारे प्रति चेंज हो जाए, जिससे जो निगेटिव वाइब्स उनसे हमें आती थी वो अचानक पॉजिटिव हो जाए, जो हमसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहे थे वो हमारे पीछे पीछे आ जाए और हमसे बात करना स्टार्ट कर दे, वो भी बहुत अच्छे से। ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप रिश्ता सुधारना चाहते हैं तो अब बात करते हैं कैसे किया जाए। तो हम उनको भेजेंगे लव वाइब्रेशन। थोड़ा टफ हो जाता है लोगों के लिए कि भाई इतना इरिटेट करके रखा है इस इंसान ने, क्यों लव वाइब्रेशन भेजनी, क्योंकि हमको डील करना है उनके साथ। हम चाहते हैं माहौल अच्छा हो, तो जिम्मेदारी हमको लेनी है। इसलिए एनर्जी लेवल पे काम अब हमको करना है। हम ठीक करेंगे ये रिश्ता। अब चाहे रिश्ता आपका बहुत खास भी क्यों ना हो, चाहे अपने कोई लव्ड वन के साथ आपका रिश्ता खराब हो गया हो, कोई भी रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम आ गई हो, तो आप वहाँ भी लव वाइब्रेशन भेज सकते हो। आप लव वाइब्रेशन एनिमल्स को भेज सकते हो, आप लव वाइब्रेशन गॉड को भेज सकते हो, यूनिवर्स को भेज सकते हो, क्योंकि ये हमारी सबसे प्योर एनर्जी होती है। लव वाइब्रेशन सबसे प्योर हमारी हार्ट एनर्जी होती है, जो हम किसी को भी भेज सकते हैं। जिसके को भी हम ये लव वाइब्रेशन भेजते हैं ना, तुरंत उसके माइंड में वो एनर्जी, के माइंड में तुरंत हिट करती है, वो उसके दिल तक पहुंचती है वो। और जो चीज़ दिल तक पहुंचती है ना, फिर उसका रिएक्शन बहुत अच्छा आता है। तो आइए बताती हूँ कैसे लव वाइब्रेशन भेजनी है। आपको जिस भी इंसान को लव वाइब्रेशन भेजनी है, आपको उस इंसान की तस्वीर देखना है और आंख बंद करके उस तस्वीर को बिल्कुल पहले, आप अगर आपके पास हार्ड कॉपी है या आपके पास मोबाइल में है या आपके पास तस्वीर नहीं भी है लेकिन आपको उसका फेस अच्छे से याद है, तो आप पहले एक जगह बैठ जाए शांत माहौल में, जो आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। मेक श्योर कि आप उस समय हाई वाइब्रेशन में हो, दैट मीन्स आप
खुश हो, बहुत हैप्पी फील कर रहे हो। ऐसा ना हो कि आप खुद टेंशन में हैं, खुद लो हुए पड़े हैं, खुद आपकी वाइब्रेशन लो है और स्ट्रेस में है। उस समय लव वाइब्रेशन या कोई भी अपनी बॉडी की एनर्जी एनर्जी हम किसी को ना भेजें, क्योंकि हम खुद लो एनर्जी में हैं तो वो एनर्जी काम नहीं करेगी। इसलिए मेक श्योर कि आप खुद उस समय बहुत अच्छी वाइब्रेशन में हो, बहुत काम, एकदम पीसफुल, एकदम हैप्पी मोड में हो। जिस समय भी आप ऐसी अवस्था में हो, यानी एकदम हैप्पी मोड में हो, आप शांति से एक कमरे में बैठ जाइए। आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ये ज़रूरी होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि पीछे से कोई आवाज़ लगा रहा है, कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बैठकर आपको 2 से 3, 4, 5 गहरी सांसें लेनी है, जब तक आपकी माइंड एकदम रिलैक्स नहीं हो जाता। गहरी सांसें लेनी है, उस इंसान की तस्वीर को देखना है। अगर तस्वीर नहीं भी है, आंख बंद करके उस इंसान की तस्वीर को अपनी आंखों के सामने लाना है। आप उसका फेस याद कर सकते हो, उसको अपनी आंखों के सामने लाना है और आपको उस इंसान का पूरा नाम लेकर बोला है कि मैं अपने हर्ट यहाँ पर अपना हाथ रखिए और उस इंसान को आंख बंद करके याद करिए, पूरा नाम लीजिए और उसको बोलिए कि मैं अपने हार्ट की प्योर एनर्जी, अपनी लव एनर्जी तुमको भेज रही हूँ, प्लीज एक्सेप्ट इट। ऐसा आप 2 से 3 बार कीजिए और 5 मिनट तक ना आप इसी पोजीशन में रहिए और आप फील करो कि वो सामने वाला इंसान वो आपकी तरफ देखकर स्माइल कर रहा है और बोल रहा है ठीक है, आई एक्सेप्ट इट। आप ये करके देखिए, आप उस इंसान के बिहेवियर में अगर चेंज ना फील करें ना तो कहना, ये लव वाइब्रेशन 100% काम करती है। और ये लव वाइब्रेशन आप एनिमल्स को भी भेजेंगे ना तो वहां पर भी आप उनका बिहेवियर चेंज देखेंगे, क्योंकि हम सब एनर्जी है और जब एनर्जी के थ्रू बात करते हैं ना तो वो चीज सीधे रिएक्ट करती है, वो चीज सीधे दिल तक पहुंचती है और एनर्जी के माध्यम से ही हम तक पहुंचेगी, यानी कि वो एनर्जी खुद हमसे अच्छा व्यवहार करना स्टार्ट करेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो लव